3, 2, 1. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक दफ़ा फिर अपने नाज़रीन को हम MAC स्टूडियो में खुश आमदीद कहते हैं। इस वक्त इज्तिमा की मुख्तलिफ़ सरगर्मियाँ जारी हैं, लेकिन इस इज्तिमा को मुनक्किद करने के पीछे एक बहुत बड़ी टीम होती है। उसी टीम में से दो अफराद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। एक नायब नाज़िम आला प्रोग्राम्स सनाउल्लाह खान साहब और एक सेक्रेटरी इज्तिमा। ये दोनों डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिनका काम इज्तिमा शुरू होने से बहुत पहले शुरू हो चुका होता है। तो इस सिलसिले में इनके डिपार्टमेंट्स की क्या ज़िम्मेदारियां हैं और किस तरीके से इनका काम शुरू होता है, उस सिलसिले में हम बातचीत करेंगे। तो सनाउल्लाह खान साहब और अफजल मलिक साहब, आपको MAC स्टूडियो में खुश आमदीद। वी विल स्टार्ट विद सनाउल्लाह साहब from you as a Naib Nazim Ala programs. First of all, tell us, what is the Naib Nazim Ala program's responsibility, and how will you differentiate the programming which we are doing in MAC Studio is different than the programs in Ijtima point of view? जी जज़ाकल्लाह दाऊद साहब। नायब नाज़िम आला प्रोग्राम जो है बेसिकली ये 6-7 के करीब नायब नाज़िम आला हैं, उनकी मुख्तलिफ़ ड्यूटीज़ होती हैं। जो नायब नाज़िम आला प्रोग्राम है, मेरे साथ मेरी टीम में 6 के करीब नाज़मीन हैं, जिसमें जैसे प्रोग्राम डिपार्टमेंट है, फिर वर्कशॉप वाले हैं, स्पोर्ट्स वाले हैं, तालीम वाले हैं। तो इसी तरह फिर जो कुछ मावनीन हैं जो हमें ज़रूरत पड़ती है जब, तो उनको फिर हम रिक्वेस्ट करते हैं जो चीज़ें बैकग्राउंड में चल रही होती हैं। प्रोग्राम डिपार्टमेंट जो है उसका जो इनिशियली हमने शुरू किया था, तकरीबन फरवरी के अंदर हमारी मीटिंग शुरू हुई है और जगह चलती रही हैं। सितंबर में इज्तिमा होना है और जी। आपका प्रोग्राम की जो मीटिंग्स हैं, जो काम है, वो फरवरी से शुरू हो जी। गया। तो उसमें फिर यह है कि सदर साहब की इनपुट, नायब सदरान की, आमला की, मतलब बड़ा एक लंबा प्रोसीजर होता है। उसमें तरबीती प्रोग्राम होते हैं, जिस तरह इस प्रोग्राम के अंदर भी 6-7 के करीब तरबीती प्रोग्राम हैं, वर्कशॉप्स हैं। तो वो पूरी ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है कि किस तरह के प्रोग्राम लेके आने हैं, ताकि हर एक बंदा जो इज्तिमा पे आ रहा है वो ये ना फील करे लेफ़्ट अलोन ना हो, उसके लिए कुछ ना कुछ यहाँ पे मौजूद हो। कोई स्पोर्ट्स के लिए आता है, कोई तालीमी मुकाबला जात हैं उसके लिए आता है, कई लोग जो हैं तकरीर सुनने के लिए आते हैं। तो हम पूरी कोशिश करते हैं कि प्रोग्राम इस तरह बनाएं ताकि उसके अंदर एक दिलचस्पी का बायस बना रहे हर एक जो नासर यहाँ पे आ रहा है। सेक्रेटरी इज्तिमा सिर्फ इज्तिमा के दिनों में सेक्रेटरी इज्तिमा होता है या उससे पहले उसका काम शुरू हो ये चुका बड़ा अच्छा सवाल किया है। सेक्रेटरी इज्तिमा का काम इस तरह सनाउल्लाह साहब ने भी इरशाद फरमाया कि फरवरी से वो काम कर रहे हैं। सेक्रेटरी इज्तिमा का काम उससे भी पहले शुरू हो जाता है। इसका तरीक़ाकार ये होता है कि सदर साहब साल के शुरू में जब आमला फॉर्म हो जाती है तो फिर कमेटीज़ अनाउंस करते हैं। तो उस कमेटी में नाज़िम आला इज्तिमा और सेक्रेटरी इज्तिमा का भी ऐलान हो जाता है। तो वहाँ से सेक्रेटरी इज्तिमा का काम शुरू हो जाता है और सबसे पहला स्टेप यही होता है। जो सेक्रेटरी इज्तिमा का मेन काम, अगर मैं इसको नट शेल में कहूँ तो कोऑर्डिनेशन है, मेनली कोऑर्डिनेशन है। उसके भी बहुत सारे आगे डिफरेंट पहलू हैं। तो नायब नाज़िम आला इज्तिमा जब मुकर्रर हो जाते हैं सदर साहब के अप्रूवल के साथ, तो उनसे सारी कोऑर्डिनेशन करना, ड्यूटी चार्ट बनाना, मीटिंग्स करना, मीटिंग के नोट्स लेना, ये मैं प्री इज्तिमा सारी जो हमारी चल रही होती है एक्टिविटी उसकी बात कर रहा हूँ। तो उस वक्त जब वो सनाउल्लाह साहब ने कहा कि प्रोग्राम में फरवरी से काम कर रहे हैं, तो जो प्रोग्राम में जो मीटिंग्स होती हैं उनमें भी शिरकत होती है, इनपुट्स होते हैं। वो फिर एक समरी बना के उनके मीटिंग मिनट्स वो सर्कुलेट होते हैं। डिसीजंस अगर कोई होते हैं तो वो सर्कुलेट होते हैं। तो मेनली कोऑर्डिनेशन से काम शुरू होता है। फिर उसके बाद जब हम एक ऐसी स्टेज पे पहुंच जाते हैं जहाँ चीज़ें फाइनलाइज होना शुरू हो जाती है, तो फिर अगला स्टेज होता है कि हजूर के साथ अप्रूवल मरकज़ से कॉरस्पॉन्डेंस शुरू हो जाती है मुख्तलिफ़ चीज़ों की अप्रूवल्स के लिए, इज्तिमा की डेट की अप्रूवल, बैकग्राउंड वो जो हमारा बैकड्रॉप होता है उसकी अप्रूवल, और इस तरह बहुत सारी जो हजूर से। और फिर इस दफ़ा अल्लाह ताला हमें एक ख़ास फजल हमारे ऊपर है कि हमें हजूर का लाइव एड्रेस This is really a great blessing that this is the first time in history of Majlis Ansarullah Canada that Hazur Anwar is going to address us directly in a two-way link, and we are going to see Hazur, which we normally in most of the occasions we see it, but this is the first time Hazur Anwar is going to see us as well too, and this is a great blessing. So as you mentioned that
So if I'm not wrong, if the Sanallah Sahab is starting his activities in February, your task is actually started from the 1st of January, as soon as the new year is started, As soon and as the committee, started, the first Amla meeting, you start your work. Yeah, as soon as the Nazbala Ijtima is announced, and then he, with the approval of Sadr Sahab, appoint a secretary Ijtima, Khaksar, in this year. And yes, right after that, we start working on different aspects of Ijtima, including planning. And as I said, my task is mainly coordination, meetings, notes, approvals. So I will come back to you in a programs, but in this scenario, do you remember how many meetings we had in Ijtima, planning and programming and all those things? I mean, I cannot count them now. I have record in my 50, 60? Not 50, 60, but more than 30, I would say. More than 30 More meetings. than 30, yes. There are so many meetings. Sometimes there are meetings are at the Amla level. Sometimes meetings are at departmental level. Sometimes meetings are for all Nazmeen Ala level. So it depends on the circumstances and the situation we are dealing with. So some are ad hoc meetings, like on a maybe couple of hours notice also. So it really depends on the situation. Sir, नायब नाज़रीन साहब प्रोग्राम्स, एक चीज़ जिसमें बाज़ दफ़ा मैं भी आपके साथ शामिल रहा पिछले सालों में भी, प्रोग्राम बनाना। और प्रोग्राम कोऑर्डिनेशन में सबसे बड़ी अहम चीज़ ये होती है कि आपके पास एक लिमिटेड टाइम होता है जिसमें आपने तालीमी मुकाबले भी करने हैं, वर्जिशी मुकाबले भी करने हैं, वर्कशॉप्स भी करने हैं। तो उस हवाले से बताएं कि वो तमाम मुख्तलिफ प्रोग्राम्स को, और जैसा कि आपने कहा कि हर तबका फ़िक्र, हर एज ग्रुप को आपने अकोमोडेट करना होता है, उसमें क्या चैलेंजेस आते हैं और उसको किस तरीके से आप देखते हैं? देखें दो साहब, जो काम आप कोई भी काम करते हैं, जो जिम्मेदारी होती है, चैलेंजेस तो होते हैं, कोई काम भी आप कर लें, लेकिन अल्लाह ताला का ये एहसान है हमारे साथ, जो अल्लाह ताला ने एक बहुत बड़ा एहसान का सलूक किया हुआ है, हमारे साथ खलीफा वक़्त मौजूद हैं। तो मैंने ये तजर्बा किया, मेरे तजर्बे में यही है कि मुतअद्दिद मैंने खतूत लिखे हैं हुज़ूर को और अपडेट देता रहा हूँ, साथ साथ अपना बताता रहा हूँ कि ये ज़िम्मेदारी है। तो मैंने देखा फिर काम जो होते हैं नज़र नहीं आपको होता है कि नहीं हो रहे या मुश्किल हो रही है, तो अल्लाह ताला सामान पैदा कर देता है कि वो आपको चीज़ें आसान होना शुरू हो जाती हैं। जब ये प्रोग्राम डिस्कस करना, अच्छा इससे पहले कि मैं उस तरफ जाऊँ, जो बात मैं मेरे दिल के अंदर बार बार करने को कर रहा है मेरा दिल, कि मैं ज़रूर करूँ और करनी है आखिर पे ज़रूर इंशाल्लाह। जब ये प्रोग्राम हम तय करते हैं, उसमें हम कोशिश करते हैं जो तरबीती प्रोग्राम हैं उसके पैरेलल कुछ ना हो, यानी कि मेन मार्की के अंदर अगर तकारीर हो रही हैं तो हमारी कोशिश होती है जो भी सुनने वाले देखने वाले आते हैं वो मेन मार्की के अंदर इकट्ठे आएँ और वहाँ बैठ के वो स्पीचेस सुने। वो तरबीती स्पीचेस होती हैं, उसमें इस दफ़ा हमने बच्चों के जो इश्यूज़ हैं उनके ऊपर भी स्पीच थी, फिर जो करिकुलम के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से जो मौजूदा दौर के जो चैलेंजेस हैं उनको एड्रेस करने के लिए। अभी थोड़ी देर पहले प्रोग्राम हुआ है एआई का, और मैंने देखा है कि यूजुअली इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन अब लोगों की ये नीड है। बिल्कुल। आई वाज सरप्राइज कि जब मैं मार्की में गया हूँ, हमारी मार्की जो थी पूरी फुल हो चुकी थी वर्कशॉप वाली, तो हमें वो दरमियान में कर्टन है वो खोलना पड़ा ताकि लोगों को अकोमोडेट कर सकें। तो लोगों को इस वक्त इन चीज़ों की ज़रूरत है, तो उनको मद्देनज़र रखते हुए हमने ये चीज़ें की हैं। तो जब स्पोर्ट्स और एजुकेशन कंपटीशन हो रहे हैं उस वक्त फिर हमारा मेन मार्की के अंदर कोई प्रोग्राम नहीं होता, ताकि वो लोग वो भी अपना टाइम स्पेंड करें और इन्जॉय कर सकें उधर। जज़ाक। अच्छा, कमिंग बैक टू यू सेक्रेटरी साहब, कम्युनिकेशन is one of the most important aspect of the, or I could say that the most important aspect of building up a team and having Ijtima in a successful manner. What methods? Because in nowadays there are so many channels of doing the communication, but there are so many channels to distract that communication too. So how you ensure that the communication which you are sending to the Naib Nazmeen or Nazmeen or other factors, especially London Markaz, is on a timely manner and it has been received and you receive the messages back in that regard. What methods you received? Method in terms of the media, I think it's electronic age. So the method is 99% of the time is email or electronic communication. So usually if we are sending a letter to Hazur Anwar, it's
It's we prepare the letter in a document, in a PDF document, and then send it to the private secretary for Ansarullah by email. And usually the response from there is very timely. By the grace of God, the communication is very quick from that side. So usually most of our official communication is sent through letters, on Ansarullah letterhead, attached to an email. This is how we usually communicate. Sometimes where informal communication is required, we just simply send emails or maybe sometimes WhatsApp messages. We, as you know, And within a social team, media. and within a team, how effective that was. Like, So within a small team, it's very effective actually. The social media, if you use it correctly, if you don't fill it with too long spam, messages. and you get long messages, it's very effective. For a larger group, sometimes it's very distracted or it makes you distract too, and sometimes you cannot focus on the important things. But for a small group like ours, for Nazmeen and Isma, there are 9 people in that group. So it's very effective. So whenever we have to communicate within our group, it's usually I just pick up the phone, I call if I have to talk to one person, or if it's for the group, I send the message on the social media, and then I usually follow up by call if required. So this is how we communicate and keep in touch. And then I just want to add one more thing regarding the communication, that I also send out invitations. So there are large list of people who we invite. There are different people, and with the coordination of program guides me, Sanada sir, who are invited in the program for different sessions, who is presiding the session, who is delivering a speech and on different topics. So all those invitations are also sent by Secretary Ijtima. प्रोग्राम्स के हवाले से सनवर खान साहब, इस साल एक ख़ास चीज़ देखने में आई है. पिछले सालों में शुरू हुई थी, लेकिन इस साल में ख़ास चीज़ देखने में आई है कि हमारे पूरे इज्तिमा की थीम, चाहे वो हमारा प्रोग्राम हो, हमारा फ्लायर हो, हमारा बैकड्रॉप हो, बल्कि अगर आप स्टूडियो में भी देखें तो स्टूडियो का भी बैकड्रॉप वही है जो कि इज्तिमा का बैकड्रॉप है. तो इसके पीछे क्या हिकमत है कि वो सारी एक जैसी चीज़ नज़र आ रही है? उसके पीछे क्या हिकमत है? आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है. बाद दफ़ा लोग आते हैं इज्तिमा गाह में, वो इन चीज़ों पे इतना हो सकता गौर ना करते हो, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो इन चीज़ों पे गौर भी करते हैं. लेकिन जो आपने पर्टिकुलर सवाल किया है, इसके जवाब में मैं ये कहूँगा कि हम जो स्टेज के ऊपर आपको बैकड्रॉप नज़र आता है जी, वो बैकड्रॉप जो है उसके हम इनिशियली 10-12 सैंपल बनाते हैं, फिर नेशनल आमला मुख्तलिफ डिज़ाइन जी, फिर वो नेशनल आमला में डिस्कस होता है, कमेटी होती है, वो उस पर सारा बहस मुबसा होता है, ये कलर होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए. मतलब ये एक लंबा प्रोसीजर है और बड़ी लंबी रातें लगती हैं. उसमें बहुत टाइम लगता है. इसमें उसका अल्टीमेटली क्या होता है कि हमने ये करना होता है कि उसमें से 3 ऐसे हमने बनाने हैं जो नेशनल आमला ये समझते हैं कि दीज आर द बेस्ट. फिर वो 3 जो हैं हम हजूर अनवर की खिदमत में भेजते हैं अप्रूवल के लिए. तो फिर हजूर जो अप्रूव कर देते हैं, फिर बाकी 2 पीछे हट जाते हैं, हम उस पर फिर काम करते हैं, और वो एज इज़ जो हजूर अनवर की तरफ से अप्रूव हुआ था उसके ऊपर फिर काम करते हैं. और ये जो कलर फिर थीम जो आपने बात की है, वो सारी जगह पे सेम रखने का मकसद ये है कि सबको पता हो कि ये अंसारुल्लाह का इज्तिमा है. आपके पास चाहे एडवर्टाइजिंग का फ्लायर आ रहा है, आपका ये प्रोग्राम जो आपको ये पता होगा ये 2025 का ये हमारा थीम था. लास्ट ईयर भी हमने ये किया था, लेकिन इस साल भी जो आपने बात पूछी है उसका जवाब यही है कि जब हजूर से अप्रूवल इसकी आ जाती है, फिर हम कोशिश करते हैं कि अपना थीम तो यानी उसकी एक बड़ी वजह ये होती है कि वो कलर स्कीम, वो डिज़ाइन एक जैसा हो, ताकि जब भी कोई आदमी गुजरते हुए गाड़ी से गुजर रहा हो या पैदल चल रहा हो, उसको वो चीज़ नज़र आए तो उसके जहन में ये चीज़ रजिस्टर हो जाए कि ये अंसारुल्लाह का प्रोग्राम है, अंसारुल्लाह के हवाले से ये चीज़ होती है. प्रोग्राम के हवाले से अगली चीज़ जो है वो ये कि कोऑर्डिनेशन बिटवीन द डिपार्टमेंट्स. स्पोर्ट्स वालों के साथ स्पोर्ट्स वालों की अपनी रिक्वायरमेंट होती है, तालीमी मुकाबलों की अपनी रिक्वायरमेंट होती है, उसको किस तरीके से एडजस्ट करते हैं? देखिए अल्हम्दुलिल्लाह अंसारुल्लाह जो है पिछले तकरीबन 10-12 सालों में मैंने देखा कि ग्रेजुअली अल्लाह के फजल से बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुई है. सफदोम के जब लोग इसमें ज़्यादा शामिल हुए हैं तो एक टैलेंट भी फिर सामने आता है.
تو جب یہ ساری چیزیں ڈیسائیڈ ہوتی ہیں انیشلی ہم یہ کرتے ہیں کہ ان کو فری ہینڈ دیتے ہیں کہ جو انہوں نے کروانا ہے وہ جو تعلیمی مقابلہ جاتا ہے وہ تو کنفرم ہوتے ہیں کہ یہ ہیں, اگر اس میں انہوں نے ایڈ کرنا ہے وہ سلسلہ سے اپروول لے کے ہم ایڈ کر دیتے ہیں, اسپورٹس والے بھی یہ, لیکن ان کو فری ہینڈ ہوتا ہے کہ وہ اپنا ایک چارٹ بنا کے لے کے آئیں میں یہ کروانا چاہتا ہوں. پھر اس پہ ڈسکشن ہوتی ہے, صدر صاحب سے اپروول ہوتی ہے یہ چیز ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے, پھر جو فیصلہ ہو جاتا ہے اس کے اوپر پھر ان کو واپس بھیجا جاتا ہے اب اس کے اوپر آپ کام کریں. اس کے اوپر پھر وہ پورا ان کے ٹائم کیلکولیشن ہوتی ہے کس دن ہوگا سارا کچھ, یہ ہم بعد میں ڈیسائیڈ کرتے ہیں. لیکن ان سے ہم صرف یہ مانگتے ہیں اگر کوئی مقابلہ کروا رہے ہیں اس کی ڈیوریشن کیا ہوگی. پھر کچھ ایسی چیزیں ہیں جو لوگوں کو انٹرسٹ کے لیے جو کرتے ہیں جو صحت جسمانی والے ہیں, جیسے آج ہارس رائڈنگ ہو رہی ہے اس وقت, پھر انہوں نے پیچھے مارکی میں وہ ٹیبل ٹینس اور بائک رکھی ہوئی ہے, لوگوں کی ایکٹیویٹی کے لیے کچھ نہ کچھ رکھا ہوا انہوں نے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ لے کے آتے ہیں, پھر اس کو ڈسکشن ہوتی ہے, پھر جب اپروو ہو جاتی ہیں اس کے بعد پھر ہم اس کو فائنلائز کرتے ہیں کہ کلیشز کم سے کم ہوں, تاکہ لوگوں کو یہ نہ ہو کہ اگر آپ سپورٹس میں ہیں اور ایجوکیشن کمپٹیشن میں بھی آپ ہیں, اسپیشلی ویسٹرن کینیڈا سے دور سے لوگ آتے ہیں, لمیٹڈ لوگ آتے ہیں, ان کو تھوڑا سا اوپن ہینڈ ہوتا ہے کہ دونوں طرف شامل ہو جائیں. تو ان کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ کم از کم اس کے اندر کوئی کلیش نہ ہو, ان کو ایک ٹائم فریم دیا جاتا ہے تاکہ اس کے اندر اس فریم کے اندر رہیں, دوسرے پروگرام پہ ڈسٹرب نہ ہو. الحمدللہ اس میں گریجولی بہت زیادہ امپروومنٹ ہو چکی ہے. کبھی کبھی 10-15 منٹ کا ابھی بھی ہمیں ہو جاتا ہے, لیکن الحمدللہ وہ سم ہاؤ مینیج ہو جاتا ہے. The very last question to Secretary of Ijtima. Is the Secretary Ijtima job is until the Ijtima starts or it continues? And what are the responsibility if it continues? So what is the responsibility during the Ijtima? So during the Ijtima, again, I think, going back to the initial responsibility, during the Ijtima, the main responsibility is coordination. Make sure that whatever communication is required to be sent is sent out. Meetings are conducted on time during Ijtima. There are constant meetings with Sadar Sahab, with Zoma. So making sure that all the meetings are held on time, the messages are conveyed on a timely basis. Anything which is required by Sadar Sahab during the Ijtima, that is fulfilled. And then one aspect which is very important during the Ijtima is that preparation of Ijtima report. So as you know, there's a tradition that Ijtima report is read out by Nazmi Ala Ijtima on the last day of the Ijtima. So that report is also prepared by the Secretary Ijtima Department. So we talk to each Nazmi Ala, collect information from them, and then prepare a report which is presented at the end of the Ijtima. And then this work actually continues after the Ijtima also. We have to prepare a detailed report also that is sent to Hazur Anwar, and then the reports are also sent out for publication in Ansarullah magazines, and then red book items are worked out. It's like there are so many different things which are done after Ijtima also, so it continues until I would say very end. سنور خان صاحب آپ سے آخری سوال, اس اجتماع کی سب سے بڑی ہائی لائٹ کیا ہے؟ دیکھیں ایگزیکٹلی جو میں نے پہلے بات کی تھی نا, میں نے آخر پہ ایک بات کرنی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا انتہائی فضل اور احسان ہے. اس سال شروع سال میں یہ بات ڈسکشن ہوئی سر صاحب کی معاملہ کی میٹنگ میں, نائب صدران کی میٹنگ میں, پھر بات کہ حضور انور کو ہم انوائٹ بھیجیں کہ وہ ہمارے ساتھ حضور اگر شامل ہوں لائیو. تو ریکویسٹ بھیجی گئی. تو حضور نے جب پھر ہماری ملاقات بھی تھی پچھلے سال, تو جب ریکویسٹ بھیجی گئی تو ادھر سے پھر غالباً یہ جواب آیا تھا کہ نزدیک جا کے یاد کرائیں. تو دوبارہ پھر حضور کی خدمت میں لکھا گیا. تو عذرا شفقت حضور نے اجتماع کے ایک ویک پہلے منظوری آئی کہ حضور نے کہا جی ٹھیک ہے آپ کا 2 وے انصار اللہ کا جو ہے کینیڈا شامل ہو جائے گا اس میں. جب یہ خبر ناظمین کو, ریجنل ناظمین کو, زوما تک پہنچی جن سے میری بات ہوئی, میں نے دیکھا ہے کہ ڈفرینٹ طرح کا نا ایک مومنٹم سا کریٹ ہو جاتا ہے. اور پھر جو خاص چیز جو اس اجتماع کے موقع پہ ہوئی ہے, 3 دن حضور انور کا پہلا شروع ہوا جمعے سے, حضور کا لائیو خطبہ جمعہ آیا. وہ بھی ایک بڑی بلیسنگ والی بات ہے. جو لوگ اس وقت سنتے ہیں لائیو, وہ یہاں پہ انتظام تھا, لوگوں نے سنا. پھر دوسرے دن آج آپ نے دیکھا کہ لجنہ کا خطاب تھا. یہ اتنی بڑی بلیسنگ ہے کہ آپ حضور کے ساتھ جو سائلنٹ پریئر ہوتی ہے اس میں بھی آپ شامل ہیں, اور ہر دن آپ امیجن اجتماع کے 3 دن اللہ تعالیٰ نے کیسے سامان بنائے ہیں. اور خلیفہ وقت کی یہ برکت ہے
کہ खलीफा वक़्त कहाँ पे बैठे हैं, लेकिन हम लाइव अल्लाह ताला ने ये मौका हमें फ़राहम किया कि हम अपने दिल की जो मुरादें हैं वो उस दुआ में मांगे। और कल अल्लाह ताला के फजल से जो हमारा डायरेक्ट अंसारुल्लाह का 2 वे है वो कल होगा। तो ये ज़्यादा एक जो लोगों के लिए ज़्यादा मतलब इधर आने का या इंटरेस्ट का मुझे बना हुआ ये चीज़ है। और मैं तमाम अंसार से ये गुजारिश करूँगा कि ये इत्तला है सबको, तो कोशिश करें कि अगर 7 बजे से पहले या नाश्ता इधर आके करें हमारे पास। 8 बजे से अगर आप लेट आएंगे तो हो सकता है ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो, पार्किंग ना मिले, तो 8:30 बजे सदर साहब के साथ जो सेशन है वो शुरू होगा इंशाल्लाह ताला। और सदर साहब के सेशन के बाद फिर जो हुजूर का लाइव एड्रेस है वो होगा। आप ये सोचें कि हुजूर हमारे साथ 2 वे के ऊपर होंगे और बरक़ात ही बरक़ात उस वक्त नाज़िल हो रही होंगी, जो आएगा वो इसमें से हिस्सा पाएगा। और ये हर अहमदी ने किसी न किसी रंग में ये खलीफा बाग के साथ दुआओं का जो तल्लक है, मेरा ख्याल से कोई अहमदी ऐसा नहीं है जो इसमें एक्सपीरियंस में से नहीं गुजरा होगा। ये अल्लाह ताला का महज एहसान है। तो फिर कल जो फाइनल दुआ होगी हुजूर के साथ वो भी आपको मौका मिलेगा। तो आई होप के अंसार जो हैं वो इतने आए, हमने एक्स्ट्रा जगह का इंतज़ाम किया हुआ है, जो एक्स्ट्रा मार्की भी पीछे है। तो इंशाल्लाह ताला कल हुजूर का जो खिताब होगा उसके साथ फिर हमारा इज्तिमा का भी तो नाज़रीन, जैसा कि सनाउल्लाह खान साहब ने बताया, कल हमारी सबसे बड़ी हाईलाइट यही है कि हमारे प्यारे आका, हमारे महबूब आका हज़रत खलीफतुल मसीहुल ख़ामिस अय्यदहुल्लाह तआला बिन अज़ीज़ हमसे ख़िताब करेंगे। मजलिस अंसारुल्लाह कनाडा की तारीख़ का ये एक वो सुनहरा दौर या एक सुनहरा दौर शुरू हो रहा है या उससे पहले कभी नहीं हुआ था। तमाम दोस्तों से गुजारिश ये है कि वो इस बाबरकत मौके से भरपूर फ़ायदा उठाएं। हमारी स्ट्रीमिंग की नशरियात भी हैं और गो के हुज़ूर अनवर का ख़िताब MTA पे बराह रास्त नशर भी होगा। लेकिन GTA में रहने वाले तमाम अहबाब से इस बात की गुजारिश है कि तारीख़ का हिस्सा बनने के लिए, इस ख़िताब को सुनने के लिए इज्तिमागाह में तशरीफ़ लाएँ, ताकि कल हम अपने बच्चों से ये कह सकें, हम अपने आगे आने वाली नस्लों से ये कह सकें कि तारीख़ में पहली दफ़ा जब मजलिस अंसारुल्लाह कनाडा के इज्तिमा में हुजूर ने 2 तरफ़ा ख़िताब किया तो मैं वहाँ पे मौजूद था, मैं उस दुआ में शामिल हुआ था और मैंने वो बरकतें समेटी थी जो खलीफा वक्त के ख़िताब को सुनने से मिलती हैं, खलीफा वक्त के साथ उसकी मैयत में रहने से मिलती हैं। तो मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि जैसे कि नाज़िम आला साहब प्रोग्राम्स ने कहा कि उन बरकतों का हिस्सा बने, वक्त से पहले आएँ, नाश्ता यहाँ पे होगा, नाश्ता करें, आखिरी सेशन अटेंड करें और फिर हुजूर के साथ इस ख़िताब में शामिल हों। नाज़िम आला साहब प्रोग्राम सेक्रेटरी साहब इज्तिमा, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मसरूफ़ वक्त से वक्त निकाल के यहाँ पर शामिल हुए हैं। और नाज़रीन, हमारी नशरियात चलती रहेंगी, अभी और बहुत सारे प्रोग्राम हैं, उसमें हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए, अपना फ़ीडबैक भी हमें देते रहिए। लेकिन यहाँ पे हम आपसे इजाज़त चाहेंगे स्टूडियो से, आपको हम इज्तिमा के दूसरे प्रोग्राम दिखाते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। ये रोज़ कर मुबारक सुबहान मैया रानी, ये रोज़ कर मुबारक सुबहान